तो इंतजार खत्म हुआ। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर है भूत बंगला के साथ। ये एक हॉरर कॉमेडी है और देखिए जब भी ये दोनों साथ आते हैं ना तो उम्मीदें तो आसमान पर होती ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरी? चलिए आज इसी पर आए रिव्यूज को जरा खंगालते हैं। सोचिए एक रिव्यूअर ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या अब अक्षय कुमार को अलविदा कहने का समय आ गया है। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है और ये दिखाता है कि फिल्म को लेकर जो राय है वो कितनी अलग अलग हो सकती हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी और इसकी बुनियाद की। आखिर ये भूत बंगला है क्या चीज, किस बारे में है इसकी कहानी? फिल्म की कहानी की जड़ है एक पुरानी सी लोक कथा, वधूसुर। नाम से थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब वधू को ले जाने वाला असुर। तो मान्यता ये है कि ये एक ऐसा दानव है जो गांव से नई नई दुल्हनों को उठा ले जाता है और यही डर, यही कहानी फिल्म का सेंटर पॉइंट है। तो होता ये है कि एक परिवार है जिसे एक आलीशान हवेली चाहिए और वो सोचते हैं कि चलो इस वधूसुर की कहानी को ही झूठा साबित कर देते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उनकी ये होशियारी उन पर ही बहुत बुरी तरह से भारी पड़ जाती है और बस फिर शुरू होता है बचने बचाने का खेल। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिस पर दोनों रिव्यूअर्स एक मत थे, फिल्म की कॉमेडी। क्या ये फिल्म हंसा पाई? क्या पैसा वसूल हुआ? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। दोनों रिव्यूज का यही कहना है कि फिल्म का पहला हाफ तो कॉमेडी से एकदम लबालब है, मतलब पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट। थिएटर में पहले हाफ के दौरान लोगों ने खूब एंजॉय किया है। एक तरफ अक्षय कुमार, जिनकी कॉमिक टाइमिंग को तो खैर कमाल का बताया ही गया है, लेकिन असली मजा तब आता है जब साथ में जुड़ते हैं परेश रावल और राजपाल यादव। इन तीनों की जो केमिस्ट्री है ना, वो प्रियदर्शन की फिल्मों वाला क्लासिक कन्फ्यूजन, वो भगदड़ वाला माहौल पैदा करती है और सच कहूं तो उसमें मजा भी खूब आता है। ठीक है, कॉमेडी की बात तो हो गई, पर फिल्म का नाम तो हॉरर कॉमेडी है, तो हॉरर का क्या? अब जरा उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जहां फिल्म थोड़ी सी डगमगा गई। एक रिव्यूअर ने बड़े भारी मन से कहा, और ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है, ये फिल्म भूल भुलैया तो नहीं है। बस इसी एक लाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उम्मीदें कहाँ थीं और फिल्म कहाँ पहुंची। अगर हम मेन शिकायतों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। दोनों ही रिव्यूअर्स को लगता है कि फिल्म की स्पीड में दिक्कत है। एक को लगा कि कहानी थोड़ी धीमी चलती है, दूसरे को लगा कि भाई 2.5 घंटे से ज्यादा तो बहुत लंबा हो गया। हॉरर की बात करें तो दूसरा हाफ किसी को पसंद नहीं आया। और म्यूजिक तो ऐसा है कि किसी को एक गाना भी याद नहीं रहा। और जहां तक क्लाइमैक्स की बात है, वो भूल भुलैया वाला इम्पैक्ट वो गायब था, काफी प्रिडिक्टेबल सा लगा। चलिए अब थोड़ा एक्टिंग पर बात कर लेते हैं। किसने कैसा काम किया, कौन हिट रहा और कहाँ थोड़ी निराशा हाथ लगी। अक्षय कुमार के बारे में एक रिव्यूअर ने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई स्विच लगा है, हरा दबाओ तो कॉमेडी चालू, लाल दबाओ तो हॉरर। मतलब वो इतने आराम से एक नॉर्मल से डायलॉग को भी फनी बना देते हैं, जो उनकी काबिलियत दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे एक ही फिल्म में दो दो एक्टर काम कर रहे हों। लेकिन जहां सबसे ज्यादा और शायद सबसे बड़ी निराशा हाथ लगी, वो था तब्बू का किरदार। ट्रेलर देखकर तो सबको लगा था कि भाई इनका रोल तो बहुत ही पावरफुल होगा, लेकिन रिव्यूअर्स के मुताबिक ये फुल ऑन डिसअपॉइंटमेंट निकला। मतलब तब्बू जैसी शानदार एक्ट्रेस को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया। ये फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा मौका था जो हाथ से निकल गया। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद फाइनल फैसला क्या निकलता है? सवाल तो वही है, भूत बंगला देखें या ना देखें? चलिए रेटिंग्स पर एक नजर डालते हैं। तो फिल्मी इंडियन की दीक्षा शर्मा ने फिल्म को दिए हैं 5 में से 3 स्टार। उनका कहना है कि एक अच्छी कोशिश थी जो एक मास्टरपीस बन सकती थी पर बन नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ योगी बोलता है ने फिल्म को दिए हैं 5 में से 2.5 स्टार। उनके लिए ये एक डिसेंट या कहें तो टाइम पास फिल्म है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये फिल्म है किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जो अक्षय कुमार के पक्के वाले फैन हैं, उनका वन मैन शो देखना पसंद करते हैं, या फिर वो लोग जो प्रियदर्शन की पुरानी वाली साफ सुथरी कॉमेडी ढूंढ रहे हैं। ये एक फैमिली एंटरटेनर है और जैसा एक रिव्यूअर ने कहा, इस फिल्म को देखने के लिए दिमाग कम और दिल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, एक फिल्म जो कॉमेडी में तो पास हो जाती है पर हॉरर में फेल, क्या इतना काफी है? अब इसका फैसला तो जाहिर है देखने वालों को ही करना है।